Hello everyone, I am Abadur Rahman and in this video I will explain question number 12 of exercise 6 chapter name trigonometrical equations of class 11 mathematics. So let's start the video from 12th question. First, find the value of theta from the equation tan theta plus 4 cot 2 theta plus 1 is equal to 0. अच्छा, अब आपके पास जो ऑप्शन है कि हम tan 2 थीटा की cot 2 थीटा की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं और कॉट को tan के फॉर्म में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। वो डिपेंड करेगा कि आपके लिए क्या इजी है। अगर से हम cot 2 थीटा को रख लें tan के फॉर्म में तो कितना हो जाएगा, tan थीटा प्लस 4 अपॉन tan 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर। नाउ tan 2 थीटा का अगर से यहाँ पे फॉर्मूला रखा जाए तो आपको बन जाएगा tan थीटा प्लस 4 अपॉन 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमको क्या करना है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आपका न्यूमरेटर के पास चला जाएगा, यानी कि tan थीटा प्लस 4 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर। ये इतनी चीज़ें तो आपकी एकदम बेसिक थी, कुछ थोड़ा सा चेंज हमने किया, कॉट को tan में कन्वर्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से tan थीटा अगर एलसीएम ले लें, tan थीटा एज ए एलसीएम, तो देखिए क्या बनता है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 0। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 0 में तो ये ख़त्म हो जाएगा, यानी कि आपको क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 0। इसको रीअरेंज कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन में, यानी कि tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा minus 2 is equal to 0. Now factorize the quadratic equation which in the form of tan theta. So we get result as tan square theta minus 2 tan theta plus 1 tan theta minus 2 is equal to 0. Means product of any two number whose product is minus 2 and the difference is 1. So 2 tan theta minus 1 tan theta is equal to tan theta. So taking tan theta as a common, in bracket tan theta minus 2, tan theta minus 2, same as here, 1 as a common, tan theta minus 2। अब tan theta minus 2 आपको दोनों ब्रैकेट में कॉमन हो रहा है, यानी कि आपका आंसर इसी रास्ते पे मिलेगा, tan theta minus 2 एंड इन सेकेंड ब्रैकेट tan theta प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, एक बार tan theta इज इक्वल टू 2 रख देंगे, क्योंकि दोनों फैक्टर को अगर से हम 0 रखेंगे तो एक जगह ऐसी है जहाँ पे tan थीटा की वैल्यू आपको 2 मिल जा रही है, और एक स्टेप ऐसा जहाँ से आपको tan थीटा की वैल्यू -1 मिल जाएगी। सो tan थीटा इज इक्वल टू -1। अब देखिए, अगर से हम tan थीटा की वैल्यू 2 निकाल लें तो या तो डायरेक्ट आपको एंगल नहीं मालूम है कि कितने डिग्री की वैल्यू 2 के फॉर्म में होती है, तो इसको हम इन्वर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इन्वर्स, थीटा इज इक्वल टू tan इन्वर्स 2। क्लियर। और ये तो tan 135 की वैल्यू होती तो थीटा इज इक्वल टू tan 3π/4। ये तो वैल्यू आपको मालूम है, tan 135 की वैल्यू होती है -1। हमको जनरल फार्मूला निकालना था, तो अगर से दोनों के लिए जनरल फार्मूला निकाले तो इसके लिए थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा n π प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह पे tan इनवर्स 2। एक रिलेशन ये हो गया आंसर आपका, इस जगह से tan थीटा इज इक्वल टू n π प्लस 3π/4। ये आपका सेकेंड आंसर हो गया। क्लियर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्या किया गया, फिर से आइए देख लेते हैं। सबसे पहला काम आपने क्या किया, tan थीटा को चेंज, cot थीटा को चेंज कर लिया tan थीटा के फॉर्म में, तो cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan 2 थीटा होता है। उसके बाद हमने tan 2 थीटा का फॉर्मूला रख दिया, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये आपका 4 के पास चला जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए। एलसीएम लेंगे tan थीटा तो कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, एलसीएम लेने की वजह से tan थीटा में कन्वर्ट होगा इज इक्वल टू 0। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिनोमिनेटर आपका कुछ नहीं बचेगा और न्यूमरेटर को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे।
जब न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा tan के फॉर्म में ये। अब फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करिए, -2 मिलेगा। तो कोई ऐसा दो नंबर जिसका प्रोडक्ट -2 आए और डिफरेंस -1 हो जाएगा। 2 1 2 2 -1 आ जाएगा आपका। अच्छा, अब इसको हमने स्प्लिट कर लिया मिडिल टर्म को, उसके बाद जैसे फैक्टर होता है आप फैक्टर करते चले गए, आपको tan थीटा -2 = 0 मिल जाएगा, tan थीटा +1 = 0 हो जाएगा। ये tan 135 डिग्री की वैल्यू है, तो ये तो आप पाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है, यह भी आपका एक टॉपिक आएगा नेक्स्ट चैप्टर में जब हम लोग पढ़ेंगे। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में ये स्टेप मिलेगा एंगल, तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे पूरा। अभी सपोज कर लीजिए ये एज ए आपका tan अल्फा है, ये अल्फा के फॉर्म में, तो थीटा = n पाई प्लस अल्फा ये हो गया, और थीटा = n पाई प्लस 3π/4 यहाँ से बन रहा है। क्लियर? बाकी इस क्वेश्चन को आप अगर किसी और मेथड से सॉल्व कर सकते हो तो बिल्कुल कर लीजिए, कोई हर्ज नहीं है, बस आपका आंसर सेम मिलना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। ओके, नाउ इट इज योर क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ एक्सरसाइज 6। tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस √3 tan थीटा tan 2 थीटा =√3। हमको क्या करना है, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालना, उसके बाद उसको जनरल टर्म में निकालना है। क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द क्वेश्चन नंबर 13। ओके, इट इज़ योर क्वेश्चन। नाउ रीअरेंज द क्वेश्चन इन द सुटेबल फॉर्म। हम क्या करेंगे, tan थीटा और -√3 को एक जगह कर लेते हैं, या तो फिर इसको हम भेज देते हैं राइट साइड। ये वाला टर्म आपका, इसको राइट साइड भेजते हैं। देखिए उससे आपको क्या फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ें ऐसी है, जो ट्रिग्नोमेट्री की ये खासियत होती है कि हम हर क्वेश्चन को एक अलग मेथड से सॉल्व करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम फार्मूले पे आपका पूरा चैप्टर एक साथ लग जाए। बाकी मेंसुरेशन वगैरह में ये होता है कि आपने एक ही फार्मूला लिखा और उस फार्मूले पे पूरी एक्सरसाइज आपकी लग जाती है, जबकि ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं होता है। ट्रिग्नोमेट्री में आपका हर क्वेश्चन एक अलग मेथड से लगेगा, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन प्लस पॉइंट ये कि अगर इसकी प्रैक्टिस कर लें तो बहुत आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। क्या किया, √3 tan थीटा tan 2 थीटा को हमने राइट साइड ट्रांसफ़र कर दिया, उसका साइन आपका चेंज हो जाएगा प्लस से। अब देखिए अगर से हम राइट साइड से √3 कॉमन ले लें तो देखिए क्या बनता है। यहाँ से √3 आपने कॉमन ले लिया, बचेगा 1 - tan थीटा एंड tan 2 थीटा। क्लियर? अच्छा, इसी टर्म से, इस टर्म से अगर हम डिवाइड कर दें बोथ साइड तो देखिए क्या बन जाएगा। ये आपको हो जाएगा tan थीटा प्लस tan 2 थीटा डिवाइडेड बाई, इसी टर्म से डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 1 - tan थीटा एंड tan 2 थीटा =√3। एक फॉर्मूला होता है tan a प्लस बी, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 - tan a tan b। ये आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, वर्ड से आपकी इससे पहले की एक्सरसाइज में भी है। तो यहाँ पे a की जगह पे थीटा है, b की जगह पे 2 थीटा है, तो tan थीटा tan 2 थीटा अपॉन 1 - tan थीटा tan 2 थीटा मीन्स tan a प्लस बी के फॉर्म का अगर होता, ये राइट साइड दिया है tan a प्लस tan b अपॉन 1 - tan a tan b, हम क्या करते हैं tan a प्लस बी। उसी तरीके से अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड को हम चेंज करना चाहें तो ये पूरा टर्म आपका चेंज हो जाएगा tan ऑफ थीटा प्लस 2 थीटा, tan ऑफ थीटा प्लस 2 थीटा, ऐसे ही तो कन्वर्ट होगा। बाकी राइट साइड आपका √3 के फॉर्म में है। अब जब ये tan के फॉर्म में आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड आपका, तो हमको राइट साइड को भी tan के फॉर्म में लिखना है। अब आपको ये ध्यान देना है कि tan कितने की वैल्यू है, tan 60 डिग्री की वैल्यू है ना, 60 डिग्री मीन्स π/3। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 थीटा इज इक्वल टू π/3 मीन्स थीटा इज इक्वल टू π/, या इसको ऐसा करते हैं, ये पूरा एंगल के फॉर्म में रहते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा बन गया ना, ये देखिए tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। तो हम क्या निकालेंगे, अब यहाँ पे 3 थीटा की वैल्यू निकलेगी n पाई प्लस अल्फ़ा। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3 इन ब्रैकेट n पाई प्लस ये अल्फा। यही आपका आंसर हो गया। तो ये ध्यान दीजिएगा, अगर से यहाँ पर एंगल के साथ कोई और नंबर भी आ रहा होगा तो वो एज ए जनरल टर्म बनेगा, फिर वहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकाल दीजिए। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 13। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट another question
So try to solve all the example of this exercise. In case of any doubt, you may ask me on my WhatsApp number. Otherwise, you can write in comments box. Thank you everyone. Bye bye.